फैसला है जो स्पेसिफिक सीट्स का है उस पर अमल दरामद होना है और नया कानून जो है बन चुका है, और जो नया कानून बनने जा रहा है सर, जो कानून साजी होने जा रही है, क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत जो है जो करना चाह रही है वो कर पाएगी कि इससे पाकिस्तान के से मुतल्लिक कोई कानून साजी कर ले, कोई मुद्दत मुलाज़मत में तोसी कर दे, या जो रिटायरमेंट की मुद्दत है उसमें तोसी हो जाए? मैं इस पे थोड़ा सा वाजे करूंगा कुछ बातें जो पहले हुई हैं, और उम्मीद है कि वो क्लैरिफाई करेगी सिचुएशन। देखें, एक तो बात यह है कि मज़ीद जजों की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत तो तब आएगी जब जो मौजूदा सीटें हों वो पूरी उन्होंने भरी नहीं हो। हाँ। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जो 60 की स्ट्रेंथ है उसमें से शायद 23 के करीब खाली हैं, और हमारे जैसे 12 कह रहे हैं कि जनाब वो तो जजेस अपॉइंट कराएं। उनको आपने हाई कोर्ट के ऊपर, पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी के सूबे के अंदर आपने इतनी सीटें खाली छोड़ी नहीं है, 2-3 नहीं, 23 के करीब, तो को फिल करना चाहिए। ये जो कर रहे हैं, ये 2 चीजें आज होने जा रही थी प्राइवेट मेंबर बिल्स के तहत, जो कि अब शायद नहीं हुई, अब जुम्मे के ऊपर चली गई हैं, और उससे लगता यही है कि एक नूर आलम खान साहब ने, फिर दानियाल साहब ने, जो चौधरी साहब ने ये अमेंडमेंट्स और बिल जो हैं वो पेश करने थे आज। 2 चीजें, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू नूर आलम खान ऑफ JUIF, जिसके अंदर ये काफ़ी सारी चीज़ें चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट से लेके रूल्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट स्टाफ तक को ये टच करना चाहते हैं। फिर ये कहते हैं कि जी सीट ऑफ हाई कोर्ट जो हैं उसकी जो प्रोविजन है उसको भी अमेंड करना चाहते हैं, यानी कि ये इस्लामाबाद के जज को शायद कोयटा भेजना चाहें, कोयटा से जज को इस्लामाबाद या लाहौर लेके आना चाहें। इस किस्म के बातें लगती हैं। ज़ाहिर है हमें इन्होंने जो अपने ड्राफ्ट्स हैं वो तो हमें नजर पीपल्स पार्टी से नहीं शेयर किए गए, तो हमसे क्या करने हैं किसी। हाँ। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये 2 एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट लाने की बात कर रहे हैं। एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो रिपील करे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस को, यानी कि ये तौहीन अदालत का जो कानून है उसको रिपील करना चाहते हैं, ठीक है, वो कोर्ट से पावर ही लेना चाहते हैं। दूसरा जो है ये अमेंड करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1997 जो है, उसके अंदर ये जाहिर है जजेस की तादाद कम तो नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं। आपने जिस तरह कहा शायद 23 करना चाहते हैं, मुझे आज कुछ रिपोर्टर्स ने कहा शायद 24 करना चाहते हैं। तो ये तो हम इसको इन सिंपल वर्ड्स कहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट छोड़ दें। ये जो लॉज ही लाने की बात कर रहे हैं और शायद अपनी जो इनके पास इस वक्त पार्लियामान में तादाद है उससे ये पास करा जाएं, तो ये तो जुडिशरी के विंग्स भी क्लिप करना चाह रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस की रिपील से, और पैकिंग ऑफ द कोर्ट भी करना चाह रहे हैं कि पता नहीं फिर नए जजेस जो हैं वो कहाँ से आएंगे, कौन होंगे, किस तरह के सिलेक्ट किए जाएंगे। नेचुरली एक इंप्रेशन दिया जा रहा है। देखें, टाइम ऐसा है जिस वक्त इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल मामलात जो हैं जो पार्लियामान से भी मुंसलिक हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। ऐसे टाइम के ऊपर जब ये भी क्यास आ रही हों कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की बात हो रही है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आप ला नहीं सकते क्योंकि आपके पास 2/3 अक्सरियत तो फॉर्म 47 के बावजूद भी नहीं है। तो तब आप इस तरह के लॉज लेके आएंगे तो वो तो मैलेफाइडे पे बेस्ड हैं। उससे तो जुडिशरी और लीगल कम्युनिटी, सियासत छोड़ दें इस वक्त, उनको तो यही तासुर मिलेगा कि ये आप अपने कुछ और मकासद पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी मुखालफत होगी, भरपूर होगी।